तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जो है फुटबॉल की जो टीमें हैं, क्लब मैचेस दोबारा शुरू हुए हैं भाई इस वीकेंड, यानी कि कल से शुरू हुए हैं। और कल प्रीमियर लीग का बहुत ही धाकड़ मैच था भाई। यहाँ पर था आर्सेनल और नॉटिंघम फॉरेस्ट का, जिसमें से आर्सेनल ने एक क्लीन विक्ट्री हासिल की है भाई। 3-0 से नॉटिंघम फॉरेस्ट को हरा दिया है और 4 में से 3 मैच जीतकर अब अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गए, नंबर 1 पर पहुंच गए हैं आर्सेनल। मैं बताना चाहूंगा कि जो आर्सेनल का इस सीजन इतना बेहतरीन बैंक स्ट्रेंथ है ना, जो कल के मैच में पता लग गया भाई हमें। क्योंकि आपको पता है कि बुकायो साका आपके इंजर्ड है, ठीक है ना, माइकल सॉरी सलीबा आपके इंजर्ड है, फिर आपका जो डेक्लन राइस ने सेकंड हाफ के बाद शुरुआत करी, फिर मार्टिन ऑडेगार्ड भी इंजर्ड हो गए, तो और काइल हैवर्ट्स भी इंजर्ड है। तो 5-5 प्लेयर इंजर्ड होने के बावजूद भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना इस सीजन, बेहतरीन परफॉर्मेंस। और एक बात और है, यहाँ पर दोबारा से क्लीन शीट रखी है भाई डेविड रॉया और डिफेंसिव टीम ने आर्सेनल की। तो 4 में से 3 मैचों में भाई क्लीन शीट रखी है। लेकिन अगर वो लिवरपूल वाला वो जो था फ्री किक सोबोसलाई का वो ना होता तो भाई 4 में से 4 क्लीन शीट हो जाती। तो आप इसी परफॉर्मेंस से देख सकते हो कि कितना डिफेंस उनका टॉप नॉच है। और भाई इस मैच में तो जो थी उनकी प्लेइंग 11 खेल लीजिए या फिर आप फॉरवर्ड खेल लीजिए, बिल्कुल अलग खेल रही थी। यहाँ पर जो है आर्टेटा ने राइट विंग में खिलाया था नोनी मडबुके को, लेफ्ट विंग में भाई एजे को, और सेंटर में खिलाया था ग्योकरेज को। और मिडफील्ड हमारी अच्छी थी भाई, जुबेमेंडी थे, फिर आपके मिखेल मरीनो थे, फिर मार्टिन ऑडेगार्ड थे। और डिफेंस में तो आपको पता ही है भाई टॉप नॉच डिफेंस है। चाहे जो थे सलीबा ना खेल रहे हो, लेकिन उनकी जगह मस्कारा जो आया ना प्लेयर, क्या प्लेयर है भाई। मस्कारा थे, कैलाफ्यूरी थे, गैब्रियल मैगलेसिस थे, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही, स्पेशली डिफेंसिव की बहुत तगड़ा रहा। और गोलकीपर डेविड राय को यहाँ पर कुछ ज़्यादा करने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी एक तगड़ी यूनिट की तरह खेले आर्सेनल, जो आपको क्लीन शीट भी नजर आ रही है इस सीजन में। अगर हम शुरुआती की बात करें तो शुरुआत यहाँ पर भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट ने भी अच्छी की थी। नॉटिंघम फॉरेस्ट का हालांकि डेविड राय ने बहुत अच्छा बचाया, लेकिन उसके बाद मिकेल मरीनो को बहुत अच्छा चांस मिला, लेकिन उनके गोलकीपर ने बहुत अच्छा अपना पूरा शरीर झोंक दिया बॉल पे और वो गोल बचाए। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे हम मार्टिन जुबिमेंडी की, जो पहला गोल आर्सेनल के लिए लेके आया। और वो पहला गोल भाई बैंगर था, बैंगर। एक कॉर्नर मिलता है, वही सेट पीस कॉर्नर, फिर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन की वजह से आउट ऑफ द बॉक्स वॉली मिल जाती है जुबेमेंडी को। और जुबेमेंडी क्या टेक्निक है भाई के पास, एक ऐसा तगड़ा कह सकते हैं तोप की तरह शॉट मारते हैं और सीधा वो गोल पर जाकर टकराता है, और यहाँ पर 1-0 से गोल कर लेती है 32वें मिनट पर। और मार्टिन जुबेमेंडी की तो क्या ही बात करें, मेरे ख्याल से इस प्रीमियर लीग के सबसे बढ़िया साइनिंग आर्सेनल ने की है भाई जुबेमेंडी को लाकर। क्योंकि आपको पता है कि ला लीगा में खेलते थे रियल सोसिएडाड के साथ, और आपको पता है कि ला लीगा की व्यूअरशिप इतनी नहीं है जितनी प्रीमियर लीग की है। तो आपको जब सितारा चमकाना हो अपना, तो प्रीमियर लीग पर खेलना जरूरी हो जाता है। वो अलग बात है कि लाइनल मेसी की वो एक्सेप्शनल है, लेकिन यहाँ पर आपका जुबेमेंडी की बात करें तो रियल सोसिएडाड में खेलते थे, लेकिन वो टीम इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती थी। पिछले सीजन रियल सोसिएडाड के साथ खेलते हुए मात्र 2 गोल किए पूरे सीजन में, लेकिन यहाँ पर जो है अपने चौथे ही मैच में भाई जो थे 2 गोल कर भाई बराबरी कर दी है, और आगे न जाने कितने गोल करेंगे भाई। मैं बताना चाहता हूँ कि जुबेमेंडी एक ऐसा प्लेयर है ना, चाहे वो फिजिकली स्ट्रेंथ ना हो, लेकिन उसकी एजिलिटी, पेस, सबसे बढ़िया उसका गेम कंट्रोल करने का तरीका भाई। वो दूसरों पे हावी नहीं होता, बल्कि क्या करता है, पेस धीमा कर देता है भाई दूसरी टीम का, जैसे ग्रेवनबर्ग करता है ना लिवरपूल के, वैसे डिट्टो काम भाई जुबेमेंडी करता है। और मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉप डिफेंसिव मिडफील्डर है भाई ये जुबेमेंडी। हम कहते हैं ना अंडररेटेड प्लेयर कौन है, ये सो जुबेमेंडी ही अंडररेटेड प्लेयर है। लेकिन अब यहाँ पर शाइन होगा तो बताएंगे भाई। 32वें मिनट में गोल हो जाता है, और यहाँ पर दोबारा से जो है जुबेमेंडी और चांसेस बनाते हैं, लेकिन हाफ टाइम तक 1-0 से आगे होती है आर्सेनल। उसके बाद फिर आर्सेनल को थोड़ा एक्सेल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फुटबॉल में शांत बैठना नहीं पड़ता है। कुछ रेफरी के डिसीजन हो जाते हैं, कुछ फ्री किक कॉर्नर वगैरह हो जाते हैं, लेकिन जस्ट 50 सेकंड बाद ही दोबारा से कैलाफ्यूरी की एक बहुत बढ़िया पास आता है, दूर से पास आता है एजे का। और एजे भाई, ओ भाई क्या पास देता है एजे यहाँ पर पास देता है
क्रॉस मारता है भाई उसको विक्टर ग्योकरेश को। विक्टर ग्योकरेश का क्या काम है भाई, टैप करना और सीधा गोल करना, और विक्टर ग्योकरेश ने बिल्कुल यहाँ पर गलती नहीं दिखाई और यहाँ पर 2-0 से आगे कर दिया भाई आर्सेनल को 46वें मिनट में ही, हाफ टाइम के जस्ट 50 सेकंड बाद। अब अगर विक्टर ग्योकरेश की बात करें तो आलोचना बहुत होती है भाई, लेकिन विक्टर ग्योकरेश के आंकड़े भाई 4 में से 3 गोल कर चुके हैं यहाँ पर आर्सेनल के लिए। हाँ मानते हैं भाई वो उनके पास स्किल उतनी नहीं है, पासिंग ड्रिबलिंग इतने नहीं करते भाई, उनका काम क्या है बॉल आए और सीधा गोल पर जाए बस। उनको वो नहीं करना कि भाई मैं प्ले मेकिंग करूंगा, पासेस करूंगा, ड्रिबलिंग करूंगा, नहीं, पास आता है उनके पास, सीधा गोल करो, ठक, काम हो गया आपका, चलो फिर वापस काम में लग जाओ। ये काम है भाई विक्टर ग्योकरेश का। और हालांकि एक और चांस मिला था विक्टर ग्योकरेश को, वो भी नॉनी मेडुएके की बहुत अच्छी बॉल आई थी और वहां पर थंडरस शॉट मारा था विक्टर ग्योकरेश ने, वो तो चलो क्रॉस बार को लग गया, अगर वो ना लगता तो यहां पर वो भी गोल हो जाता, तीसरा गोल हो जाता। लेकिन जो मैन ऑफ द मोमेंट यहाँ पर रहे दोबारा से जुबिमेंडी रहे भाई। यहाँ पर एक और फ्री किक मिल जाती है 76वें मिनट में आर्सेनल को, और वहां से फिर ट्रोसार्ड जो सेकेंड हाफ में खेलने आते हैं अच्छा पास देते हैं, और जुबिमेंडी आपको पता है कि ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से वो अपना हेडर मारकर यहाँ पर 76वें मिनट में गोल मारकर आर्सेनल के लिए गेम डन एंड डस्टेड कर देते हैं। 3-0 से आगे हो जाता है। अब यहाँ पर नॉटिंघम फॉरेस्ट को बिल्कुल भी नहीं चांस मिलता, एक तो ऊपर डिफेंसिव इतनी तगड़ी हमारी और नॉटिंघम फॉरेस्ट का ऑफेंस इतना बेकार, तो भाई 3-0 से यहाँ पर आगे हो जाते हैं और गेम जो है यहाँ पर आर्सेनल जीत जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बढ़िया बात करना चाहूँगा भाई नॉनी मेडुएके की। अब यहाँ पर नॉनी मेडुएके के चाहे कोई गोल ना हो, कोई असिस्ट ना हो, लेकिन इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया ना उस बंदे ने, आप देखोगे ना हर चांस में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, अच्छे अच्छे क्रॉस आ रहे थे, ग्योकरेश को आया एक क्रॉस ऑब्वियसली जुबिमेंडी को आया, लेकिन वो गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन जो उनका वर्क रेट, जो ड्रिबलिंग, जो उनकी एजिलिटी और जो उनका स्ट्रेंथ था ना भाई, मानना पड़ेगा। आज स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला जब बाहर आ रही थी आर्सेनल टीम नॉनी मेडुएके को, तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। और एक और लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा भाई मस्कारा की। भाई जब से आपको पता है कि सलीबा इंजर्ड हुए हैं, पता नहीं कितना टाइम रहते हैं इस सीज़न में, खेल पाते हैं नहीं, लेकिन उसका जो रिप्लेसमेंट लाया ना भाई मस्कारा, ओ भाई क्या प्लेयर है भाई मस्कारा। भाई जब से खेला ना मस्कारा, पहले ही मैच से पूरा जलप हो गया टीम में, कमी बिल्कुल भी नहीं लग रही सलेबा की। इस मैच में भी भाई ने 4-5 अच्छी रिकवरियाँ करी, एरियल ड्यूल्स जीते और पोजेशन भी अपने पास रखा, और ये हर मैच में अच्छा खेला भाई। लिवरपूल वाले मैच में भी बहुत तगड़ा खेला था मस्कारा, और बहुत ही डिफेंसिव लाइन को और चांद पर कहते हैं ना सोने पे सुहागा ला रहा है मस्कारा। अब और भी बात कर लिए गैब्रियल मैगलेसिस की। भाई छाती में रखकर उसने एक एंड में आई थिंक 94 या 93 मिनट में एक गोल कर रहे थे, लेकिन अपने छाती में लिया, और डिफेंसिव वर्क बहुत ही तगड़ा था। तो ये गेम 3-0 से जीतकर नंबर 1 स्पॉट पर पहुंच गई है भाई, 4 में से 3 मैच जीतकर। लेकिन अगर लिवरपूल 3 में से 3 मैच जीते, अगर लिवरपूल आज वाला बर्नली वाला मैच जीत जाती तो नंबर 1 पर वो आ जाएगी। लेकिन भाई डर लग रहा है एज ए लिवरपूल फैन मुझे आर्सेनल को देखते हुए, क्योंकि भाई उनका पूरा का पूरा गेम सॉर्टेड है। अगर आप फॉरवर्ड लगा लो, मिडफील्डर लगा लो, डिफेंस लगा लो, अभी तो भाई बुकायो साका का आना बाकी। अगर बुकायो साका आ जाते हैं, काइल हैवर्ट्स अच्छे से आ जाते हैं, प्लस सलीबा आ जाएंगे, प्लस आपके मार्टिन ऑडिगार्ड अच्छे तरीके से आ जाएंगे। आज भी मार्टिन ऑडिगार्ड को 18वें मिनट में रिप्लेस करना पड़ा, शोल्डर में दोबारा से उनकी इंजरी होगी। अगर लेटर ऑन द पीरियड 10-15 मैच बाद दोबारा से वो आ जाते हैं, तो भाई ये टीम बहुत खतरनाक बन जाएगी और इस टीम को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब दूसरी टीमों को, स्पेशली लिवरपूल या किसी और टीम को, वो मैजिक मोमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे जो सोबोसलाई ने ढूंढा था अपने तीसरे मैच में। तो यही था भाई, यहाँ पर आर्सेनल ने कंफर्टेबली जीता है 3-0 से और टेबल पर टॉप किया है। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।